ये देख रही थी। कौन? लक्ष्मी। और भगवान के हाथ में ये है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो धर्मपत्नी है, तो कर्मों का फल बार बार यही कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। बोले तुमने जो है युद्ध को देखा, लड़ते हुए को तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कम से कम समझाती, और तुम जो है एक जड़ की भांति जो तुम जो है देख रहे हो। यह कथा क्या समझा रही है कि जब किसी का युद्ध हो रहा है, समझाओ, और नहीं समझा सकते तो कम से कम देखते मत रहो, तो वहां से निकल जाओ। नहीं है कुछ हमारी बस करने की, कम से कम निकल जाओ वहां से। ये थोड़ी सी वीडियो बना रही, तमाशा लगा रही, हल्ला बोल हो रहा है बस। आज भगवान नारायण ने कहा, अरे तुम्हारी ये देखने की तो तुम देखते रह गए, जाओ तुम जो है जड़ बन जाओ, तुम जो है क्या धरती में जाकर के पौधा बन जाओ। कौन? लक्ष्मी के लिए कहा, अपनी धर्मपत्नी के लिए। भगवान के आगे धर्मपत्नी बार बार वही बोला कि कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इनका श्रापित हो गया कि ये जल बनेगी, दोनों जो है आपस में लड़ाई हो गई, श्रापित हो गई। इधर से लक्ष्मी को भी श्राप मिल गया, भगवान नारायण श्राप देते हैं। अब तो आगे जब होने लगा, चला समय, भाई अब क्या कर, श्रापित है तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना, श्राप तो मुक्त करने के लिए इनको जाना ही पड़ेगा, पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा। और आज लक्ष्मीं तो च समाराध्य शोभ्रेण तपसा वरं विष्णुं च प्रत्येकं श्रम प्राप्तु उस ध्वज पत्नी च देवी मालावती सती सासुवावच कालेन कमलांसा सुतां। और बता रहे हैं कि पुण्य अंत हो पुत्र बंतो धर्म ध्वज कुसध्वज हो। धर्मध्वज और एक कुशध्वज हो गई। कौन हो गए? धर्मध्वज और कुशध्वज हो गई। पृथ्वी लोक में तो हुए धर्मध्वज और कुशध्वज। कुशध्वजस्य पत्नी च देवी मालावती तथा इस कुशध्वज की धर्मपत्नी कौन है? मालावती। ये दो भाई हैं, धर्मध्वज और कुशध्वज। कुशध्वज की धर्मपत्नी का नाम है मालावती। और सा च भूष्टकालेन ज्ञानयुक्ता बभूव कृत्वा वेदध्वनिं स्पष्टतस्था सुतिकाभ्यां। जो ये कौन? कुशध्वज और इसकी जो धर्मपत्नी है कौन? मालावती। ध्यान से सुनना, इनका समय भगवान की जब महिमा होती है, भगवान की जब लीला होती है, इनके यहाँ क्या हो जाता है, एक इनकी पुत्री हो जाती है। और बताते हैं यह पुत्री जो है सूतिका गृहाद, यानी सूतिका में जो है जब इसका जन्म होता है, इस बालक लड़की का, बालिका का, यह जो भगवती है यह क्या करती हैं? वेद मंत्रों का उच्चारण करने लेती है। वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, वेद ध्वनि वेदों का उच्चारण करने लगी। कौन? ये जो पुत्री हुई यहाँ। तो वेद ध्वनिं सचकार जात मात्रेण कन्यका तस्मातां च वेदवत्तीं प्रवृतन्ति मनीषिणः। बताते हैं कि जो यह वेदवती है, यह जो बालिका हुआ, यह वेद मंत्रों को उच्चारण करने से इस बालिका नाम क्या हो गया? वेदवती हो गया। किसी कुशध्वज की पुत्री। अब जब ये बालिका हुई तो ये जन्म से वेदों का जब उच्चारण कर रही तो कैसी वो लड़की होगी, कैसी वो पुत्री होगी जिसको जो है जन्म से एकदम वो क्या करने भगवान का नाम लेने लगी, तो वह भी क्या है धर्म को जानने वाली होगी। इसी तरह जो ये बालिका ये जन्म से ही क्या करती है? वेद मंत्रों का उच्चारण करती है।
इसका नाम पड़ गया वेदवती। और यह क्या करने लगी, एकम अंतरम चैव पुष्करे च तपस्विनी। यह घर बार छोड़ दी सुना, इसे भी घर बार सब छोड़ दिया और कहाँ चले गए, पुष्कर तीर्थ में चले गए। पूर्व में भी कथा आई थी राम कथा में, और यही जो वेदवती कहाँ चले गए, पुष्कर में जो है तप करने लगी। अत्युग्राम च तपस्याम च लीलया ही चकारसा। बोली यह बालिका जप करने लगी, जप करने लगी, माँ भगवती का नाम लेने लगी। तो जन्मांतरे चमे ते भरता भविष्यति हरि स्वयं। और यह ऐसा मंत्र, ऐसा इसका पूजा, ऐसा उस धर्म को जानने वाली हुई कि यह कौन है, हरि स्वयं। इसके पति कौन है, हरि होंगे, इसके पति हरि होंगे। इसे उस जब कर रही है कि मेरे पति कौन होने चाहिए, मैं भगवान नारायण भगवान को मैं पति मानूंगा, संसार में नहीं फंसूंगा। मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल भगवान को, हरि का नाम जपती है, और जब जब होता है तो फल मिलता है। आज जब यह जप कर रही थी, मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, तो बताते हैं कि जो दुष्ट होते हैं उनके हिसाब से तो बस वो एक असुरी है ना, उनके लिए न बहन है, न माता है, न पुत्री है, उसको तो बस संसार की लीला में फंसना है। वह जो क्या हो गया, तो कौन आया, रावण आ गया, जो सब कुछ जानने वाला है। वह भी इस भगवती, इस माया में फंस जाता है। उसकी उस माँ भगवती की महिमा ऐसी है कि वह रावण जो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित, आज वह जो है किसके पास चले गया, तो माँ जो वेदवती जो थी उसके पास जो तप कर रही थी, जप कर रही थी, जो माँ भगवती को मना रही थी, वह जो है आज वहाँ जाता है। जब चले गया तसा ससापमद्दर्थे त्वं बांधव स्पृष्टाहं सत्या कामात् बलम चाप्योलोकय। बोले तूने मेरा स्पर्श किया, किसने, रावण ने जब उसका स्पर्श किया उस बालिका का, वो जो माँ भगवती की जाप कर रही थी, ऐसी वेदवती पे जब स्पर्श करता है तो माँ भगवती भी उसे श्राप देती, विनष्टि बांधव, तेरा बांधव जितने भी तेरा कुल है, स्वयं जो अवतार होगी तो तेरा कुल का नाश हो जाएगा। और यही जो वेदवती कौन होती है, सीता। और आप सबको पता है कि राम के साथ विवाह होता है, सीता हरण होता है। तो क्या माँ सीता जो है, जो राजपाट को छोड़ करके एक मृग पीछे चली जाती, नहीं, वो तो एक लीला ही दूसरी थी, वह लीला ही दूसरी थी। उसको तो वरदान दिया, पता है यह रावण का कुल का नाश होने वाला है। और आपको पता है एक भी नहीं बचता, रावण जो है अपने पहले अपने आप नहीं जाएगा, पहले छोटे छोटे, कोई पता था कि भगवान ने अवतार ले लिया। जब प्रदूषण का बोध होता है तो बोलता है बिन भगवान से जो है हर और दूषण मरते नहीं। ऐसी माँ भगवती कौन ही, सीता हुई है वेदवती। और बताते हैं यह सीता जो है राम जी के साथ जब जाती है, और अब जब राम जी का जब वनवास होता है, और वनवास से पूर्व राम जी बोलते हैं कि असली सीता जो थी उसको छिपा देते हैं, और जो नकली सीता थी उसको अपनी साथ, छाया जो सीता थी वो अपने आप से अपने साथ जब ले गई। और फिर जब लास्ट में जब अग्नि परीक्षा होती है, उस समय भी सीता जो है असली जो है राम जी के साथ, नकली फिर वो जो नकली सीता, जो छाया की सीता बताते हैं, वह कौन बनी, द्रौपदी बनी। छाया की जो सीता थी वह द्रौपदी बनी, लेकिन वह द्रौपदी तो बनी, द्रौपदी पुत्री थी, द्रौपदी माँ द्रौपदी बनी। और वह द्रौपदी भी बताते हैं कि उसके 5 पति हुए, क्यों हुए, कि वह जो है भगवान शिव को जपती थी, भगवान शिव को मनाती थी। और उसने क्या कर दिया, 5 बार पति कहा, कि 5 बार बोल दिया कि मेरा पति होने मुझे
पति मिले। और 5 बार जब बोला तो उसको जो है वरदान दिया कि शिव बोले तेरे जो 5 ही पति हो जाएंगे। तब माँ भगवती के 5 पति होते हैं, किससे? द्रौपदी के। और इसको क्या कहते हैं? त्रिहायणी भी कहते हैं। 3 बार जन्म होता है इसका अलग अलग। एक बार सीता, एक बार द्रौपदी, और फिर एक बार जो है यह वेदवती है। 3 हुई ना। एक वेदवती थी, एक छाया बन के फिर द्रौपदी बनी, और एक जो है अभी हमने बताया आपको 3 जो है द्रौपदी। यह द्रौपदी जो है 5 पति हो जाते हैं। इसके कारण बताते हैं कि एक कारण था, उसने मांगा कि मुझे 5 बार उसने पति कहा कि मुझे पति चाहिए। भगवान शिव ने भी आज शिव की पूजा करने वाली थी द्रौपदी ऐसी। ऐसी महिमा है। त्रेतायाम रावण पत्नी च सीतेति जनकात्मजा तच्छाया द्रौपदी देवी द्वापरे द्रुपदात्मजा। छाया जो बताया अभी आपको बताया, छाया जो थी त्रिहायणी च सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रय। ये लीला है। क्या उस माँ भगवती की लीला वही जानिए। तो ऐसी उस वक्त की जो पुत्री वेदवती की कथा आती है। और इसके भाई कौन थे? ध्यान है किसी को? उस वक्त के दूसरे भाई कौन है? उस वक्त के दूसरे भाई है धर्मध्वज। धर्मध्वजस्य पत्नी माधवी के च विश्रुता। जो धर्मध्वज है इसकी धर्मपत्नी कौन है? माधवती। निरपेण साधं सारामि प्रेमे च गंध मादने शयामवती करीं कृत्वा पुष्पचंदन चर्चितम। बोलिए, माँ भगवती को मनाते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को मानने वाले थे ये क्या करते थे? लक्ष्मी को मानते थे, लक्ष्मी की पूजा करते थे। और समय की बात भगवती की कृपा बताते हैं कि इनके यहाँ साक्षात लक्ष्मी ही प्रकट हो जाती है। किसको? जो श्रापित है। अभी आपने सुना उसको क्या मिल रखा है? श्राप मिल रखा है कि तुम जो है जड़ की भांति, एक पौधे की भांति खड़े रही हो, तुम्हें जो है श्राप है। बोलते हैं शुभे क्षणे शुभ दिने शुभ योगे च संयुते कार्तिकी पूर्णिमायां तुषितवारे च पादमज। कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कौन हो गई? वह उनके यहाँ एक पुत्री हो गई। किसके यहाँ? धर्मध्वज के यहाँ। सुसावसाच पद्माशां पद्मिनीं तां मनोहरां। एक दिव्य मनोहर वह पुत्री हो गई उनके यहाँ। तब हुई कार्तिक पूर्णिमा को। और नरा नार्यस्ततां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमा। उसके बराबर किसकी तुलना नहीं थी। सब उसको देखने के लिए आते थे उसके घर में। किसके घर में? जो लक्ष्मी की मानते थे, जो लक्ष्मी की पूजा करते थे। कौन? धर्मध्वज। जब उनके यहाँ पुत्री हुई, सब इनके यहाँ आ गए, देखने के लिए आ रहे हैं। और उसकी कोई तुलना नहीं थी। तो उस भगवती का नाम क्या पड़ गया? तुलसी। बोली तुलसी मैया की। कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी की पूजा भी होती है। तुलसी का प्राकट हुआ था उस दिन। माँ भगवती तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो रोज ही करनी चाहिए, घर में तुलसी होना जरूरी चाहिए। तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर रोज निकल सकते अगर कार्तिक पूर्णिमा को, क्योंकि आगे भी कथा आएगी। यह जो है तुलसी पुत्री तो हो गई, अब इसका क्या होगा? विवाह होगा। किसके साथ इसका विवाह होगा? बोलते हैं अहम तो तुलसी गोपी लोके हम स्थिता पुरा। यह एक गोप था सुदामा, उसको भी श्रापित मिल रखा। उसको भी श्राप मिल गया। किसके ने? भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दिया था कि तुम जो है पृथ्वी में जाओ। और वह आज
शंखचूड़ हो जाता है। सुदामा जो था ना वो कौन बन गया? शंखचूड़ बन गया। हो गए दोनों का जन्म। यहाँ तुलसी का जन्म हुआ, वहाँ शंखचूड़ का जन्म हुआ। आओ, इसने भी शक्ति पाई और बार बार कथा से बताता हूँ, शक्ति का जो दुरुपयोग करेगा उसका कल्याण नहीं होगा। चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो किसी भी चीज की शक्ति हो, पद की शक्ति हो, शक्ति तो शक्ति है, लेकिन अगर शक्ति का दुरुपयोग होने लगा तो तीनों तो हमारा जो पतन का कारण बन जाता है। आज ये शंखचूड़ इतना दुष्ट हो गया, इसने देवता भी परेशान कर दिए, सब देवता परेशान हो गई। यह कहां से ऐसा दुष्ट प्रकृति का गया? यह शिव को भी मानता था, क्योंकि शिव का ही अंश था, शिव ही। और यह शंखचूड़ भगवान शंकर के पास जाता है, कवच और पूरल धारण करके आ जाता है। भगवान शिव होते चलती मेरा भक्त, भगवान शिव को क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, क्षण भर में रुष्ट और क्षण भर में प्रसन्न होता है। बोले हैं, नाम ही बोले हैं। और जब इसको अब वर भी मिल गया, चलो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुम महान होंगी। अब तो क्या करें, यह जो दुष्ट प्रकृति बन गई इसकी, आसुर प्रकृति का हो गया। माँ भगवती तुलसी का भी जन्म हो गया। तुलसी तो आई है और इनको जो है तुलसी और शंखचूड़ का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। इन दोनों की शादी हो गई, किसकी? तुलसी और शंखचूड़ की। और यह असुर बन जाता। अब पति हो चाहे कोई हो, जो गलत काम करेगा उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे भाई हो चाहे कोई भी, कर्मों का फल भुगतना है, बार बार ही आता है। अब ये देवताओं को जब परेशान करता है, देवता भी क्रोधित हो गई, कैसे इसको उद्धार होगा? अब तो जब यह युद्ध करने के लिए चला गया, भगवान शिव से भी युद्ध करता, भगवान शिव से इसका युद्ध होता। भगवान शिव के जब युद्ध होते होते जो है कई समय बीत गए, लेकिन यह मर नहीं रहा, इसका शरीर छूट नहीं रहा है। क्यों? कि इसकी जो धर्मपत्नी थी वो सती, पति को जानने वाली, पति क्या है, पति की महिमा को जानने वाली थी कि इसकी जो धर्मपत्नी थी हमेशा पतिव्रत धर्म को मानने वाली थी। और साक्षात लक्ष्मी थी, लक्ष्मी भी थे। बस लक्ष्मी कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप भी लक्ष्मी बन सकती है, आप भी जो है गृह लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी है, पर वह अपने मन में उतारना पड़ेगा। अब जो यह पति को मानने वाली, पति को पूजने वाली, पति ही सब कुछ है, यह मानने वाली, कैसे इसकी मृत्यु होगी? ये तो सतीत्व थी, सत्य। अब तो सोचने लगे कैसे होगा, क्या होगा। अब सोचने लगे एक कारण है, इसका सतीत्व जो धर्म है उसको नष्ट करना पड़ेगा। और भगवान नारायण सोचते हैं कि असुरों का उद्धार करने के लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं जो हूँ असुरों को नहीं रखूंगा। असुर कहीं भी हो सकते, कब भी हो सकते, कुछ न कुछ तो उस माया भगवती की हो जाती हैं। और भगवान नारायण भी उसके पास जाते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके, इसके पास, शंखचूड़ के पास, कि अपना मुझे चाहिए। बोले क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले अपनी कवच मुझे दे दी। कवच भी मांग लिए। और फिर उसके बाद कौन? वह शंखचूड़, युद्ध होने लगा। युद्ध होते इधर भगवान नारायण भी अब सोचने लगे कुछ नहीं, इसकी जो धर्म पत्नी, अगर इसका सतीत्व नष्ट होगा तभी जाके इसकी मृत्यु होगी। इसका सतीत्व को नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसके जो पति हैं शंखचूड़, ये जो असुर बन गया, इसकी असुर प्रवृत्ति हो गई, तब जाके क्या होगा? इसका उद्धार हो पाएगा। तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु क्या करते हैं? चले गए कहाँ? इधर तो युद्ध हो रहा, भगवान शंकर और किसका? शंखचूड़ का। उधर भगवान नारायण जो आज उसके यहाँ चले गए, उसके, और अब उस पर कवच पहन करके, और अब धर्म पत्नी है, रोज की भांति जो आरती लेकर के आ जाती थी, जैसे पति आते थे, और आज भी उसी तरह जब गई
और एकदम रूप भगवान ने उसी की तरह बन गई। किसकी तरह? शंखचूड़ की तरह। और शंखचूड़ की तरह जब बन गई तो पहुंच गई वहाँ उसके घर पे। अरे वह तो विजय की डंका बज गई कि विजय हो गई, हमारी विजय हो गई। कौन बोला? भगवान विष्णु, हमारी विजय होगी। वो तो उसके रूप धारण करके चले गए ना, बोले हाँ देवी मेरी विजय होगी। शिव और मेरा जो है क्या हो गया, आपस में समझौता हो गया और हम जो है अब क्या राजा हो गई। कुछ नहीं होगा, हमारी भी तो नहीं होगा, मैं तो विजय प्राप्त करके आ गया। अब क्या करिए? सोचे कि शायद उसको क्या पता, ध्यान ये तो लीला है। और माँ तुलसी और जब भगवान नारायण उसका सत्यत्व नष्ट करने को सोचते, जैसे यहाँ सत्यत्व नष्ट हुआ वैसे वहाँ भगवान शंकर को मौका मिला और उसका उद्धार कर दिया। किसका? शंखचूड़ का। जब माँ भगवती जब तुलसी को पता चलता अरे ये तो मेरा पति नहीं है, तू कौन है? अरे तब तो भगवान नारायण बोले मैं ही तो भगवान हूँ। तो समझे अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले जाओ तुम्हें भी मैं श्राप देता हूँ, तुम जो है पत्थर बन जाओ। तुम पत्थर वाले हो गए, पत्थर शरीर के हो गए, तुम तो कोमल शरीर के थे नारायण प्रभु, तुम तो कोमल शरीर के थे, इतने कठोर आपका कैसा हृदय हो गया। जाओ तुम पत्थर बन जाओ। किसको मिल गया श्राप? भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को श्राप मिल गया कि जाओ तुमने जो मेरा पतिव्रत जो धर्म था, सतीत्व जो धर्म था वो तुमने नष्ट किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जो है पत्थर बन जाऊंगा। तब तो नारायण है, नारायण ने बोले अरे देवी तुम भी तो है, तुम भी तो वो लक्ष्मी हो और तुम और मैं तो एक ही हूँ, तुम भी तो ये लक्ष्मी हो, तुम्हें भी श्राप मिला है, तुम भी गंडकी नदी बनो, नेपाल में गंडकी नदी बनो और मैं भी जो है शालिग्राम बनूंगा। और भगवान नारायण क्या बन गया? शालिग्राम पत्थर के रूप में, आप सब जानते हैं, सबको पता है। और शालिग्राम बने और इधर गंडकी नदी बनी और गंडकी नदी में जो शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। और जो ये शंखचूड़ जब ये मृत्यु हो गया, इसी से क्या शंख की उत्पत्ति हुई। जो शंख बसता है, शंख वही शंखचूड़ से ही उसके शरीर से पानी क्या बनता है, क्योंकि और शिव की अंश था और इसको जो है शंखचूड़ से शंख बनता है, शंख की उत्पत्ति हुई। यहाँ भगवान नारायण जो है क्या हो गए? पत्थर के रूप में पूजित हो गई। आप हम लोग भी देखते होंगे, आप लोग शालिग्राम की पूजा होती है। और जो तुलसी है और तुलसी को भी बोला तुम गंडकी नदी बनो। और फिर दोबारा जब ये होता है फिर भगवान कहते हैं कि तुम भी जो है अभी तो गंडकी नदी बनो, उसके बाद तुम वहाँ भी कहा था, तुम्हें श्राप मिला था कि तुम भी जो है क्या तुलसी का पौधा बनोगी। तुम जो बद्रीनाथ में, वहाँ मैं भगवान बद्रीनाथ रहूँगा, तुम जो है मेरी तुलसी और तुम जो है मैं जो शालिग्राम के रूप में रहूँगा, हमेशा जो है मेरे ऊपर चढ़ी रहोगी। और मेरा और आपका मिलन तो हमेशा है, जन्म जन्म का है। पति और पत्नी का, धर्म पत्नी और पति का जन्म, बेटे के 7 जन्म। अब यह तो एक जन्म में चल जाओ तो ही बते, तो 7 जन्म तो कहते हैं कि पति और पत्नी का जो ही होता है। ठीक, अब कौन? माँ तुलसी क्या बन जाती? पौधा। और भगवान विष्णु की जो है शालिग्राम है, उनको क्या शालिग्राम को क्या तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और तुलसी का पौधा घर में अवश्य होना चाहिए। और तुलसी का पौधे जब आप भोग लगाते हो उसमें डालना अवश्य चाहिए। और तुलसी में अगर जल पड़ गया, उस जल का हम पान करोगे तो अमृत के समान हो जाता है। ऐसी बात है। तुलसी को जल में तुलसी पहनते हैं, बहुत लोग तुलसी पहनते हैं, तुलसी पहनते हैं। तो तुलसी पहनने से क्या होता है? अगर कोई ऐसा भजन है, ऐसा कुछ है, तो अगर तुलसी का स्पर्श कर लें तो वो पवित्र हो जाता है, भगवान का प्रसाद हो जाता है। तुलसी हाँ, तो वो कोई बात नहीं, एक ही है भाई, तुलसी की बात होनी चाहिए कि तुलसी तो तुलसी है, पर राम श्याम तो नाम अलग रहे के है, तो एक ही। हाँ, तो पर है तो एक ही, नारायण भी एक ही और श्याम भी एक ही और राम भी एक ही है। तुलसी तो तुलसी है। और तुलसी जो है इसको भगवान शालिग्राम को कहते हैं कि शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जो है अगर कोई उसको हटा दे तो पाप लग जाता है, ब्रह्म हत्या के समान पाप लग जाता है। तुलसी के ऊपर शालिग्राम से हटा के अगर तुलसी जो है शालिग्राम के ऊपर हमेशा होनी चाहिए।
उसको हटाना है, अगर हटाने फिर उसके ऊपर तुलसी रखेगा। ऐसा है। और मैं बताया अभी आप बता भी रहा था कि अगर कुछ ऐसा भोजन है तो अगर तुलसी का स्पर्श हो जाए तो और भी पवित्र बन जाता है। तुलसी का जल में डालने से अमृत बन जाता है। और आपके बहुत लोग कहते हैं कि या स्वर्ण डालो, जब अंतिम सांस लेता है तो भगवान कहते हैं कि तुलसी का पानी पिलाओ, उसकी क्या मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, अमृत उसको मिल जाएगी। यह तो हुआ तुलसी का हो गया। श्राप जो था वो यहाँ आया, पौधा बनना पड़ा। अब कौन थी? गंगा। गंगा माँ के आप जानते हैं कि गंगा 60,000 जो है सगर के पुत्र वो पास में गए। भगीरथ राजा की जो है 3 पीढ़ी तब जागी, तब 3 पीढ़ी हुई। ये नहीं हम लोग सोचते बस हाथों हाथ हो जाओ काम सब, हाथों हाथ नहीं। गंगा तब दिखना मुनि जब 3 पीढ़ी तुम जब चले गए, तीसरी पीढ़ी अब जाके आया। तो भगीरथ लाने से माँ भगवती के नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। इसी तरह से माँ भगवती के जहनों से उत्पन्न कहते जाह्नवी। इस तरह से अलग अलग नाम है। बोले गंगा मैया की जय। और कहते हैं परसों एक बताया था, गंगा गंगे तियो भूयात् योजनानाम सतैर्पि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। ये देव भागवत भी कह रहे हैं श्लोक आ रहा है इसमें भी कि हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ से मैं देखा, यहाँ से दिख जाती है आराम से गंगा जी दिख रही है, यहीं मंदिर से भी दिख जाती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब देखा गंगा, सुबह उठो माँ भगवती गंगा। हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम माँ भगवती के गोद में हमने जन्म लिया। माँ भगवती के सम्मुख वो चाहे कहीं भी हो, सारे से आपको होगी आप पुण्य के भागी। सालू से श्याव से आप तो बहुत ही नजदीक हैं। सालू कोई दूर नहीं, सारे कोई दूर नहीं, श्यावा कोई दूर नहीं है। इतना तक पिलंग से भी हो जाएगा कवर, क्योंकि योजना नाम हो जाएगा, कबर हो जाएगा। वहां से भी कहोगे कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोग की हर हर गंगे का पुण्य होता है, बोलो गंगे गंगे नहीं कर तो अच्छा है, अच्छी बात है। अगर बल मंत्रों के साथ उस गंगा को नाम जल को जो गंगे गंगे भी बोल देंगे तो वह जल भी जो है गंगा जी बन जाएंगे। कुछ लोग करते हैं मंत्र बोलते हुए गंगा स्नान। ऐसी उस माँ भगवती की गंगा की महिमा क्या बताई, उसकी तो अनंत कथा। अगर गंगाई और तुलसी के बारे में बताइए और फिर ये बताइए कि शब्द छोड़ छोड़ के कहती है कि चलो प्रश्न पूरा करना है। प्रणाम करते हो जैसे माँ भगवती अंदर से बोल रही, यहाँ से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वह करने और कराने वाली। आज गंगा और जो सरस्वती है, सरस्वती को भी शराब मिला वो आप जानते हैं। बद्रीनाथ धाम में सरस्वती माँ गंगा बहती है। तो इनका जो है क्या हो गए तीनों भारतवर्ष में इन्होंने जन्म लिया। धन्य है भारत भूमि। और किसी को माँ नहीं कहते हैं, भारत को माँ कहा जाता है। क्यों? यहाँ सिद्ध पुरुष देवी देवता हमारी गंगा यमुना वेद पुराण सब यहीं से। और भारत में भी अपनी क्या है देवभूमि, अपना उत्तराखंड हम और आप जो है माँ गंगा की गोद में। हमारा तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। अब वो बात तो ऐसी कथाएं गंगा और तुलसी और किसकी सुनी आपने? सरस्वती। और ये तीनों कहाँ मिलती है? प्रयाग में। और आजकल प्रयाग में बना है, इलाहाबाद में, लेकिन वहाँ हम लोग जा नहीं पाए, यही प्रयाग लगा है। और प्रयाग अपना क्षेत्र तो आजकल प्रयाग ही चल रहा है। पहले शिला में प्रयाग बना, फिर उसके बाद छाबा में बना, सारण में, सारी में, फिर आगे होते रहेगा। तो होता रहता है समय के अनुसार। जब समय आता है, समय ही सब कुछ करने और कराने वाला है। इस तरह से माँ भगवती की महिमा कहते हैं। अब थोड़ा एक भजन, उसके बाद आगे का प्रसंग उठाएंगे। बोले जगदम्बा मैया की जय। आइए, हमारी जो है यह देवभूमि, यह नागों की भूमि है। 4 धाम तो है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। 5वां धाम कौन है अपना? सेमनागाज। तो आम भगवान चंदन गिर नाग देवता में आई। और नागों की तो भूमि है, घर घर में और गांव गांव में नाग देवता सब जानते हैं। नाग राजा को मनाई और फिर आगे कथा सर्वत्र करेंगे।
बोले नागराज देवता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा 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 जय नागराजा नागराजा करके जय नागराजा नागराजा जय नागराजा 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 जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा 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 धारी पान हे देव लौंग धारे पान नगरज लौंग धारी पान हे देव लौंग धारी पान नगरज लौंग धारी पान हे देव लौंग धारी पान हरि नगरज लौंग धारी पान हे देव लौंग धारी पान नगरज पावनी रमोले हे देव तुम्हारी थसान हरि नगरज पावनी घोर मोली हे देव तुम्हारी थसान नगरज पावनी रमोली हे देव तुम्हारी थसान नगरज पावनी घोर मोली हे देव तुम्हारी थसान जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा नगरज तामकी मोले हे देवता मकी मोले नगरज तांबकी मोले हे देवता मकी मोले हरि नगरज तामकी मोले हे देवता मकी मोले नगरज कनि प्यारी दिखेंगे हे देवा पावनी गौर मोले हरे नगरज कनि स्वारी दिखेंगे नगरज पावनी घोर मोले नगरज कनि प्यारी दिखेंगे हे देवा पावनी गौर मोले नगरज कनि स्वारी दिखेंगे नगरज पावनी घोर मोले जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा हरि बोल नागराजा नागराजा सड़ी चौका मोड़ हे देवा सड़ी चौका मोड़
नगरज साड़ी क्यों का मोड़, ये देव साड़ी क्यों का मोड़, नगराज साड़ी क्यों का मोड़, ये देव साड़ी क्यों का मोड़, नगरज साड़ी क्यों का मोड़, ये देव साड़ी क्यों का मोड़, नगराज सतरंगी का सोड़, ये देवा से घोड़ी लाती तोड़। अरे नगरज सतुरंगियों का सोड़, ये देव से घोड़ी आंधी दौड़, नगराज सतरंगी का सोड़, ये देवा से घोड़ी लाती तोड़। ये नगरज सतुरंगियों का सोड़, ये देव से घोड़ी आंधी दौड़, जय नागराजा नागराजा हाथ उठा करके जय नागराजा, नागराजा जय नागराजा, नागराजा, जय नागराजा, नागराजा, नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा। जय नागराजा, नागराजा, जय नागराजा, नागराजा, जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा। जय नागराजा, नागराजा, जय बोले नागराज भगवान की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आई भगवत प्रेमियों, अब आगे की कथा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, प्रवेश करते हैं। आगे अब कथा कल हमने बताया भी था कि आज माँ भगवती के सिद्ध पीठों की कथा आएगी कि कैसे माँ भगवती के सिद्ध पीठ हुए हैं, कैसे माँ भगवती का सिद्ध पीठ कैसे बनी और कैसे जो है माँ सती जो है यज्ञ में जो है अपने शरीर को छोड़ देती है। ये कथा कौन सुना रहे हैं? व्यास देव जी जन्मेजय को कहते हैं। व्यास जी बोलते हैं, शृणु राजन पुराभृतम सती दाहस्य कारणम। सती के दाह होने के कारण बताता हूँ, ध्यान से सुना। कदाचिदथ दुर्वासा गतो जाम्बू नदीश्वरी। बोले जम्बू के समय समीप नदी के वहाँ बोले जम्बू नदीश्वरी माँ भगवती, जम्बू नदीश्वरी वहाँ माँ भगवती का मंदिर है। और वहाँ कौन जाता है? दक्ष जाता है। दक्ष जो है क्या करता है? तपस्या करता है। किसको? माँ भगवती को मनाता है। माँ भगवती को मानने वाला यह जो राजा दक्ष था, ये राजा जो दक्ष था, यह मानने किसको मानता है? माँ भगवती को। और माँ भगवती को मानता है। और एक बार क्या हो जाता है कि यह किसको कौन मिल जाते हैं? दुर्वासा जी मिल जाते हैं। और दुर्वासा जी सोचते हैं कि यह तो माँ भगवती की भक्त है और माँ भगवती का भक्त है, तो इसको क्यों ना इसे जो है माला पहना दें। और उन्होंने जो क्या कर दिया, प्रसाद के रूप में उसको माला पहना दी। किसको? दक्ष को। दक्ष को माला तो पहना दी, आपको प्रसाद तो मिल जाता है, लेकिन प्रसाद की महिमा पता नहीं कि प्रसाद क्या है। प्रसाद जब मिलता है, यहाँ बार बार आचार्य जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, प्रसाद नीचे प्रसाद हो या जो फूल हैं, फूल भी एक प्रसाद है, उस फूल को नीचे ना गिर जाए तो पाप लग जाता है।
और जो प्रसाद मिलता है, जैसा आपको फूल मिलता है कहीं से, उस फूल को कहाँ रखना चाहिए? मंदिर में रखो। अगर ऐसा ही बेकार ज़्यादा ही ये हो गया, उसको फिर या प्रोवाइड करो या तो फिर अच्छी जगह कहीं पे डाल दो। लेकिन हम लोग बस वो पेड़ में पता ही नहीं है महिमा। प्रसाद की महिमा बता रहे हैं कि प्रसाद तो मिलता है, उस प्रसाद को समझना चाहिए कि भगवान का प्रसाद है, उसकी महिमा को जाए। वैसे यह राजा जो दक्ष थे, माँ भगवती को तो मानते थे, लेकिन क्या कर दिया? गलती कर दिया। इसने जो है वह प्रसाद माला चढ़ाई थी गले में। भाई भगवती का भक्त हैं, भगवती का सेवक हैं, और प्रसाद तो दे देते, इसके गले में डाल दिए माला। लेकिन यह क्या कर दिया? गलती। इसने क्या कर दिया? अपने शयन कक्ष में उस माला को रख दिया। भाई माला दी थी, भगवान का ये था, उसको जो है भगवान के मंदिर में रख लेते, तो अपने कहाँ शयन कक्ष में रख लेता था। और फिर तो क्या, माँ भगवती उस पर रुष्ट हो जाती है, और रुष्ट हो जाती हैं तो आगे क्या होता है श्रवण करते हैं। राजा दक्ष को क्या भुगतना पड़ा। और राजा दक्ष और जो उनकी धर्मपत्नी थी, यह क्या करते हैं? माँ भगवती को मानते हैं, बहुत बड़ी भक्त हैं। इन्होंने माँ भगवती की पूजा की, माँ भगवती का जप किया, माँ भगवती का ध्यान किया, माँ भगवती को आराधना की, और माँ भगवती इस पर प्रसन्न हो जाती। बोलते क्या चाहिए? बोले हमें यह चाहिए कि आप हमारे घर में पुत्री बनकर के आ जाएंगे। और माँ भगवती सती के घर में प्रकट होती है। किसके घर में? दक्ष के घर में। आइए अब हम लोग जो है सती चरित्र में प्रवेश करते हैं। कैसी उस माँ भगवती की महिमा, क्या हुआ, क्या कारण रहा कि जो है सती को जो है देह त्याग करना पड़ा? क्योंकि सती का तो पिता था दक्ष। बोले कथा ऐसी है, एक बार त्रेता जुग पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास चले गए, अगस्त ऋषि जी के पास चले गए। कौन? त्रेता युग की बात है। त्रेता युग माही जा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कौन जा रही है साथ में? संग सती जग जननी भवानी। ऐसा नहीं बोले कि शिव की धर्मपति, बोले जगत की जननी, संसार की जननी, हम सब लोगों की माँ जा रही है। कहाँ कथा सुन रहे? संग सती, किसके? पति के साथ। कौन आ रखे? दोनों, पति और पत्नी आ रखे। कोई कथा में कितने लोग हैं पति और पत्नी जो कथा में आए? दोनों की कथा सुनने जाने चाहिए। बताते हैं कि दोनों, ऐसा नहीं बस धर्म पत्नी चले गए बाबई की, दोनों बता रहे हैं कि भगवान शंकर भी दोनों जाते हैं, पति और पत्नी दोनों को आना चाहिए कथाओं में, तब जाके गृहस्थ सुखेगा गृहस्थ। चलो ठीक है यार, अब आगे कथा श्रवण करो कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब वहां गए अगस्त जी को कौन करे प्रणाम? भगवान शिव। अब देखो धर्म पत्नी साथ में है, सत्य कौने? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन माँ भगवती देखती हैं कि अरे सबको आप प्रणाम करते हैं, आप क्यों इनको प्रणाम करते? ये कौन है? बोले ये गुरु है मेरे। नहीं नहीं, गुरु तो हैं, लेकिन आप एक ऋषि को, आपको तो सब भजते हैं, शिव को तो सब भजते हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे गुरु है। ठीक है, नहीं प्रणाम किया, छोड़ो। अब लेकिन क्या हुआ? कथा सुननी थी, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा। कुछ लोग कथा में इना और नाटक पुराना
कन बोलिए अपन व्यवस्था केवल हो कुछ लोग, अरे यहाँ कथा सुनो, कहाँ इधर उधर देख रहे हो, मेरे बगल में कौन बैठा कौन नहीं बैठा छोड़ो उसको, मित्र है शत्रु है उसके छोड़ो, ये कथा हम ये सिखा रही हैं। आप ये में यहाँ से यहाँ निकलने ये नहीं, ध्यान मन से सुने क्या बोले, ठीक है। सती से भी गलती हो गई, वो तो माँ भगवती गलती कहाँ वो हम तो समझा रही है, ऐसी भी होती है। गई कथा सुनने लेकिन ध्यान नहीं लगा कथा में, मन नहीं लगा कथा में। जब कथा में मन नहीं लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए बार बार कहता हूँ ध्यान से सुनो, सब जिसने भी कथा सुने बोलते ध्यान से सुनो। क्यों? यह क्या है? अमूल्य है। और ध्यान से कब बोलते हैं हम लोग? 10 रुपया दिला तब नहीं बोलेंगे चलो ढंग से रहे हैं। जब हम 1000 रुपये देंगे, कुछ बड़ा चीज कुछ देंगे, तब बोलते अरे सावधानी थोड़ा ढंग से आना। इसको बोलते हैं, सब पुराण में कहा कि ध्यान से सुनो, ये बार बार नहीं मिलता, ये अमृत है। ये क्या हुआ कि जब कथा सुना रहे हैं उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, चलो ठीक ना सुनी कोई बात नहीं। मुनि सन पिता माँ त्रिपुरारी, चले गई पिता मान गई वहां से, कहाँ जहाँ कथा सुनने, जैसे आप हम लोग जो है अपने जब कथा अपने चले गए, वैसे ये भी चले गई। चले गए कहाँ से? वापस आ गए अगस्त ऋषि से। और जब वो वापस आ रहे थे तो उसी समय क्या हो गया, भगवान की लीला भगवान ही जाने। मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले संग में कौन गई? जगत की जननी, संसार की जननी। लेकिन अभी क्या कह दिया? यह दक्ष की कुमारी। दक्ष कौन है? चालाक है, दक्ष की बेटी है। ये नहीं बोला कि मेरी धर्म पत्नी है, यह भी नहीं बोला। बोला कौन जा रही है? ये अब कौन आ गई? दक्ष की बेटी आ गई, दक्ष कुमारी आ गई। अब नहीं जग जननी, क्योंकि इसने कथा नहीं सुनी ना, कथा नहीं सुनी। अब ये कौन अभी? दक्ष की। अब ये संसार की कथा सुनेगी। अब यही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। कौन? हरि कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया। उसी समय कथा अब क्या हुई कि उसी समय कौन हो गए? राम जी हो गए। हरिवंश, रघुवंश कौन है? राम ने अवतार ले रखा है। पिता की वचन, पिता वचन तजे राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और राम जी कहाँ विचरण कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं जंगलों में। किसको? माँ सीता को विरह कर रही है सीता। हे देवी, हे बेदही, कहाँ गई तुम? राम तो लीला कर रही है, राम तो राम। लेकिन यहाँ क्या हो गया? इसका मन थोड़ा संशय हो गया। किसका? सती का। बोले ये क्या, ये कौन है? और उस समय क्या हो गया? बात ये क्या हुई कि उस समय जो भगवान शंकर उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर प्रणाम करने लगे। जब भगवान शंकर किसको? राम जी को प्रणाम करें, वो विरह में और मुंह से प्रणाम कर दिए। जब भगवान शंकर प्रणाम करते हैं तो धर्मपत्नी जो दक्ष की कुमारी जो वो सती वो पूछने लगी, अरे तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? ये कौन है? बोले ये तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बोले यही तो मेरे इष्ट हैं, ये मेरे इष्ट हैं। किसको बोले? अपनी पत्नी को। समझाने लगी अपनी धर्म पत्नी को, देवी मान ये कौन है? मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं। और आज भी गुरुवार है, भगवान विष्णु का वार है और शिव की कथा। शिव के इष्ट कौन? राम, श्याम, विष्णु, नारायण। और बोले ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे इष्ट हैं। बोले ये कैसे गुरु हैं?
ये गुरु, ये आपके इष्ट, ये आपके भगवान। बोले ये कौन भगवान जो एक स्त्री के लिए विरह कर रहा है, एक स्त्री के लिए रो रहा है, क्या यह कौन भगवान है? ये बोले भगवान नहीं है। बोले नहीं नहीं देवी, यह तो मेरे इष्ट है। बोले ये इष्ट है, प्रणाम करो। लेकिन आ गई वही जनता वो कि भौण, अपनी भौण गाड़ी बैठी। कुछ लोग बोलते अपनी भोट गाड़ी थी के, आप बोले ना 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 स्वभाव है। बोले नहीं, बताओ ये कौन है? बोले नहीं ये तो मेरे इष्ट हैं, चिंता मत कर देवी, ये तो मेरे इष्ट हैं। बोले लेकिन जब नहीं मानती, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है ना कि तुम जान रहे हो कि ये कौन है, अगर देवी अगर तुम संशय कर रहे हो तो जाओ, तुम भी जाओ, देखो कौन है वो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है। अच्छा हाँ चले जाओ। भगवान शंकर जो है बैठ गए। तब लगी बैठ अहम बट छाही, जब लगी तुम एहूं मोहि पाही। ऐसा है मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ गया, तुम जाओ और परीक्षा लो, जब तुम आओगे मेरे पास आ जाना। आज भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गई और राम कौन, वो जो सीता है, ये सती है, सीता का रूप बना लेती है और किसके पास गई? राम जी के पास। विचार करने लगे भगवान शंकर बैठ करके, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाई साखा। हो यही सोए जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावी शाखा। क्यों तर्क इसके साथ करूं मैं तो भगवान का नाम जपूंगा ना। जो धर्म को जानने वाले, मंत्र को जानने वाले, भगवान को माने, उसे ये बातें कुछ नहीं कर पाएंगी। बोले जा तुम चले जाओ और मैं तो भगवान का नाम लूंगा, मेरे से वो रघुवीर है, मेरी तो उनकी महिमा पता है, तुम्हें पता नहीं, जाओ देख आओ। अब ऐसा होता है कि रूप तो बन जाएगा लेकिन चरित्र नहीं बन पाएगा। क्या धर्म है पति का, क्या धर्म है धर्म पत्नी का, और क्या ये संसार की बात है कि उसको बनाने के लिए अपना मन पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। इन्होंने रूप तो बना दिया लेकिन पता नहीं कि सीता जो है कैसे चलती है, कैसे जो है राम जी की सेवा करती है और चले गई। आज कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, मेकअप करके के लिए जो है चले तो जाएगा, लेकिन असली रूप तो पता तब चलता है जब वह बन जाता है। सब पता है बन जाता है या बन जाती है, तब पता चलता है क्या है। जब सत्य सुनता है तब उसे पता चलता है, तब उस समय लगता है कि क्या असली है। रूप बनाने से नहीं होगा, रूप तो आपको पता है, सब पता नहीं चल रही, रूप बन जाएगा, एकदम बदल जाओगी। आज तो सब होता है, लेकिन चरित्र कैसे बदलना पड़ेगा। इस तरह से जब ये कथा हुई, ये कथा आती है, राम जी के पास जाते तो वो तो राम है, भले स्त्री के लिए वो तो लीला कर रहे हैं। आज जब सीता का रूप धारण करके जब सती जा रही हैं और जब भगवान देखते हैं तो भगवान कहते हैं, कहे वो बहोरी कहाँ बिसके तो, कहे वो बहोरी कहाँ बिसके तो, बिपिन अकेली फिरौनी के ही है तो।
विपिन कहते जंगल में, अरे बताओ तुम अंके अकेले क्यों फिर रहे हो? कहाँ गए वृषकेतु? वृषकेतु यानी बेल पे बैठने वाले वो शिव कहाँ है? हमारे स्वामी राम जी भी शिव को मानते हैं और शिव भी राम को मानते हैं। बोले हमारे प्रभु कहाँ हैं? और तुम जो अकेले विचरण कर रहे हो वन में, बताओ मेरे प्रभु कहाँ हैं? कहाँ गए वृषकेतु? फिर जब ये कह दिया तो होता है ना, तो सत्य पद चलता है कि एकदम चेहरा उतर जाता है। सोचने लगी कि अरे मैं क्या गलती कर दिया आज, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये तो माँ कह रहे हैं और मैं जो इनको जो है क्या समझ नहीं पाया। अब पछतावा करने लगी, बाद में पछताती हैं। अब पछतावा करे, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना। मैं अज्ञान बस मुझे भूल गया। जब पति ने बता दिया था, मेरे स्वामी ने मुझे कह दिया था कि मत जा, वो मेरे राम है, वो मेरे इष्ट हैं, लेकिन मैं मानी नहीं सही बात। अगर मान जाती तो आज यह नहीं होता। जब ये हुआ अब तो क्या, चले गई फिर वापस किसके पास? भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर के पास जब जाती हैं, पूछते शंकर जी देवी मिल गए, कैसे हो गए, देख आए? बोले हाँ देख आए। क्या 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 आप जाके वहाँ? बोली कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोल देते हम लोग। एक झूठ के पीछे हमें क्या बोलना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है। बोले पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे उड़ीसा। पहुंच गई वहां शंकर के पास, प्रणाम करके जब कहती हैं गई समीप महेश तब, हंसी पूछे उस लाल। भगवान समय ठीक ठाक कैसे रहा? उसे ना कैसे रहे भाई, यात्रा कैसी रही? बोले हाँ ठीक रहा। लेनी परीक्षा कवन विदे, कहूँ सत्य सब बात। भगवान शंकर ने तो कहा कि सत्य बोल, झूठ मत बोलना, सत्य बोल। लेकिन क्या सत्य कहाँ से बोल? जो गलत करे वो तो फिर एक के पीछे दूसरी झूठ, एक के पीछे दूसरी झूठ, और झूठ ही झूठ उसका होता रहता है। फिर वो जब सत्य को छुपाने, सत्य छुपाने से क्या होगा? अब भगवान शंकर भी समझ गए कि कुछ न कुछ तो कछुन परीक्षा लीनी गुसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाम। बोले एक बात है, थोड़ा स्त्रियाँ क्या होती हैं, माताएं क्या होती हैं, थोड़ी चालाक भी बन जाती कभी कभी। बोलने लगी नहीं नहीं, मैं तो आपने यहाँ से क्या प्रणाम, मैं तो समीप पे गया था, आप ही की तरफ प्रणाम क्या, मैं आप यहाँ से क्यों करूँ, मैं तो वहीं गया था, सामने पे गया और सामने पे क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। भगवान इसको, राम जी को, तुम्हारे जो इष्ट हैं मेरे भी तो इष्ट हैं, बस तुम्हारे जो इष्ट है मेरे इष्ट ने, तुमने यहाँ से क्या, मैं तो सामने पे गया, सामने पे प्रणाम किया। एक के पीछे दूसरी झूठ। अब भगवान तो भगवान है, शिव की महिमा वही जाने। और भगवान शंकर की आंख बंद कर दी, पता चला अरे इसने तो माँ का रूप बना दिया, वो मेरे पिताजी हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, तो वो क्या होगी, मेरी माँ होगी। और इस सीता ने, इस सती ने जब सीता का रूप धारण कर लिया, मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, तो यह क्या मेरी धर्म पत्नी नहीं हुई, यह क्या हो गई, अब मेरी माँ ही हो गई। और भगवान शंकर ने क्या कर दिया उसी समय, लेकिन सती भी समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया, पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो सती सेवा करने लगी,
भगवान समाधि में लीन हो गई। कौन? शिव। भगवान शिव जो है, भगवान लीन हो गई समाधि में। कई वर्ष बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए, समाधि में लीन हो गए। छोड़ दिया संसार, अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, छोड़ दिया संसार, बन गए भोले। और भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया मन से। और माँ सती जो है चरणों की सेवा करती हैं, लेकिन ये है उन्होंने अपने पति को छोड़ा नहीं, पतिव्रत धर्म को छोड़ा नहीं। लेकिन जब मन से, बार बार फिर वही आता है कि अगर मन से हमारी निष्ठा पूर्ण है तो वो पूर्ण हो जाती है। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। और अब भगवान शंकर का जगने का समय आ गया। राम नाम शिव सुमिरन लागी, राम नाम शिव सुमिरन लागी, जाने वो सती जगत पति जागी, जाने तू सती जगत पति जागी। कौन जागे? जगत के पति भगवान जो मेरे पति हैं, जो मेरे पति शिव हैं, वो आज जग गई। कौन यहाँ विचार कर रही है? मां सती। जाई शंभु पद बंदनों के बिना, सन्मुख शंकर आसन देना। जबकि वो बामंगी थी, जबकि वो धर्मपत्नी थी, उसको बामंग बैठना था, लेकिन भगवान शंकर ने क्या कर दिया? जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर जब आसन देना, सन्मुख सीधे, जैसे आप और हम लोग बैठे हैं, श्रोता आगे सुना रहे हैं, ऐसे जैसे आप बैठ गए, ऐसे कौन बैठ गई? वो सती बैठ गई। अब कथा प्रारंभ हुई, जैसे ये अपनी कथा चल रही है, कथा प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर तो कथा ही सुनाते हैं। अब भगवान शंकर ये भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये संसार सब सपना है। जैसे हम लोग सुपने के रात को देखते कुछ और सुबह कुछ नहीं में, ठीक, रात को कुछ और, दिन में कुछ, इसी तरह बताते हैं। ये बोलते हैं ये जगत क्या एक सपना है, कल क्या परसों क्या कोई पता नहीं। आज जो है वही समझो कि आज है। अच्छा वही जो समय वर्तमान चल रहा है उसको अच्छे से हम निभाएं, उसको अच्छे से चलाएं। और बार बार कहता हूँ कि सुख के समय जो है जितना अपना भजन हो, जितना अपना सत्कर्म हो, वो बढ़िया है। तो आज भगवान शंकर जो है माँ सती को जब कथा सुनाते हैं, लेकिन अब वही बात फिर कि कथा कौन सुने? कथा जब सुननी है तब तो घर की याद आती है। कथा जब सुननी है तो बगल में पड़ोस याद आता है, ये तो मेरा शत्रु है। कथा जब सुननी है तो याद आती है कि अभी घर में क्या हो रहा होगा, बाजार में क्या होगा। मन तो बाजार चले गया, मन घर में चले गया, मन तो संसार में लग गया, तो कहाँ से कथा सुनेंगे? अब आज जब सती कथा श्रवण करने लगे तो उसी समय बताते हैं क्या फिर दूसरी बात हो गई। दूसरी क्या हो गई? उसी समय की बात क्या हुआ? देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही के प्रजापति
के नायक। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह दक्ष जो है सब लायक ठीक है, राजा बनने की लायक ठीक है। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रधान बनाते, चलो ठीक है प्रधान इस बार बना दिए, या कुछ भी है पद दे दिए। इसी तरह इसको पद दे दिया, लेकिन पद तो दिया, पद में बार बार कहता कि पद हो या कुछ हो, उस शक्ति का दुरुपयोग करे तब बेकार हो जाता है। अब जब इसको पद मिला, बड़ अधिकार जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अधिकार तो मिल गया, और अधिकार तो मिल गया, तो उसको क्या आ गया, पद का मद हो गया। पद तो मिल गया, और पद के साथ उसके क्या हो गया, मद भी हो गया। बार बार कहते हैं कि पद का जो भी है, अगर तुम्हें पद मिल गया तो उसका अधिकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। जब उसका हमें मद हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आज जब इस दक्ष को जो है पद मिल जाता है तो यह मद में जो है अहंकार में चूर्ण हो जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। फिर क्या कहते हैं, नहीं मद भी होता है, सबके अंदर होता है, लेकिन पहले भी पूर्व कथा में आपने बताया प्रसंग की, जो भी हो हिसाब से होना चाहिए कि हाँ भगवान की कृपा हो गई मेरे पे, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि फिर भूल गया कि मैं किसके अधीन हूँ, क्या करना सही है और क्या करना गलत है। उसी समय सभा बैठी थी, और सभा में क्या हुआ कि भगवान शंकर भी बैठे थे, और जो अध्यक्ष होता है, जो मीन होता है, जो अपने पद छोड़ा समझता है, वो लेट में आता है। रामलीला में भी जब होती है तो उसमें कुछ कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि जब तक नायक पे नहीं बुलाएं तब तक नहीं मानते, उनको बुला तब आएंगे वहाँ। इसी तरह ये जो है होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं के भी होता है ऐसा। जब पद वाले होते हैं थोड़ी सोचते हैं कि हाँ मेरे पास पद हैं, बस जब माइक में आवाज दे तब जाके आएगा। आज यह राजा दक्ष पद पे बैठा है, और आ गया किसकी, अपनी सभा में। जब सभा में आ गया, और तब वहां पे भगवान शंकर भी बैठे थे। भगवान शंकर तो बैठे थे, और भगवान शंकर तो लीन थे किसके, भगवान के ध्यान में। और उसी समय जब राजा दक्ष आता तो सब खड़े उठते हैं, लेकिन भगवान शंकर क्या लीन थे अपनी ध्यान में, तो नहीं उठे तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई थी। लेकिन उसे तो क्रोध हो गया, बोले ये कौन, ये असभ्य कहाँ से आ गए, सब देखने लगे असभ्य किसके लिए बोले, कौन यहाँ असभ्य है, सब तो श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ आते हैं कथाओं में, या जहाँ ये होता है सत्संग होता है, यहाँ जहाँ सभा बैठे उसमें तो सब अच्छे लोग बैठे रहते हैं। बोले किसको बोल रहा है, अरे तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो, ये जो शंकर है यह तो असभ्य। अरे भला बुरा कहने लगा, सब चुप रहे। लेकिन जो साथ में होते हैं ना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, उससे क्या हो जाता है, गोघात के समान पाप लग जाता है। गुरु की निंदा, अपने से बड़ों की निंदा, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं तो कान बंद करके चली जाओ। अगर तुम उसके साथ लड़ नहीं सकते, उसके साथ विरोध नहीं कर सकते हो, हरि के भगवान हरि और भगवान ब्रह्मा, भगवान जो भी अपने श्रेष्ठ जन हैं, अगर उनकी निंदा तुम सुन रहे हो तो क्या हो जाती है, उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लग जाता है। आज यह जो कौन दक्ष जो किया क्रोधित हो जाता है, लेकिन इसके जो साथ में थे कौन, नंदी, उनको भी क्रोध हो गया, साथ में जो थे उनको भी क्रोध हो गया। अरे मैं कर रहा यहाँ जा, जिस मुंह से मैं कर रहा, उस
दक्ष तो तेरा वो मुँह है ना वही कट जाएगा, वो तेरा सिर कट जाएगा, जा। अब तो वहाँ शराब की शराब चलने लगी। भगवान शंकर भी बोले या तो मैंने शांति सभा बुलाई तो क्रांति हो गई। यहाँ तो शराब पर शराब होने लगे, एक यहाँ से शराब तो दूसरे वहां से शराब, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। बोलने लगा दक्ष इसको यज्ञ में भाग कोई नहीं मिलेगा। अब तो ये अभिमानी हो गया और इसने सबसे कह दिया यज्ञ होगा, लेकिन यज्ञ में शिव का अधिकार नहीं होगा, इस शिव का कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अब वो दक्ष था, राजा था, उसके डर के मारे सब चुप हो गए। ठीक है, कोई यज्ञ नहीं किया। जब यज्ञ नहीं हुआ, जप नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ, पाठ नहीं हुआ तो दुख बीमारी सब बढ़ जाते हैं, कष्टमय जीवन हो जाता है। लेकिन इसने क्या कर दिया गलती, इसने क्या कर दिया, यज्ञ तो किया, बोला हरिद्वार में मैं यज्ञ करूँगा, यज्ञ तो करूँगा, सुनना ध्यान से, यज्ञ करूँगा, लेकिन जो भी देवता यज्ञ में आएगा वह उस कैलाश से ऊपर से आएगा, वो तब जाके मेरे यहाँ आना, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन तुम वहाँ से आना, उस कैलाश से होकर के आना जहाँ वह शिव रहता है। और लेकिन उस शिव और सती उसकी जो धर्मपति है यहाँ नहीं होनी चाहिए, जबकि अपनी पुत्री है, किसी राजा दक्ष की पुत्री है सती, जिसका विवाह शंकर से हो रखा है। लेकिन आज क्या बोल रहा कि नहीं वह दोनों नहीं आने चाहिए, मेरे दामाद हो चाहे कोई हो वो नहीं आने चाहिए, मेरे कथा में नहीं आनी चाहिए, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा नहीं आना चाहिए। लेकिन जब अभी कथा बताए ना कि जो भगवान जो क्या सुना रहे, कथा सुना रहे किसको, सती को आसन सम्मुख दे रखा, सती कथा सुन तो रही है, लेकिन तब तक क्या हो गया, यहाँ भगवान शंकर जो कथा सुना रहे उसका ध्यान कहाँ चले गए, ऊपर। देखा ये ऊपर कौन जा रहे हैं, ऊपर कोई जा रहा, बाहर कोई जा रहा, अंदर कोई जा रहा, उसी के जाने तो आएगा जाएगा, उससे क्या मतलब, कोई अभी आए बाद में, तुम बैठे अपने ध्यान से सुनो। आज ये सती बोली कि रहने दे, जाने दे, कोई मतलब नहीं, जाने दे उन्हें, कोई भी हो, हमें क्या मतलब उस चीज से। लेकिन कौन मानता, बोले नहीं ये कौन है, बताओ कहाँ जा रहे हैं आप, मुझे बताओ ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ये विमान जा रहे हैं, ये तो सच धज के ये देवता कहाँ जा रहे हैं। बोले पूछूं तब शिव कहूं बखान, पिता यज्ञ सुनी कछु हर सान। हे देवी हे सती, ये जो विमान जा रहे ना, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और वहीं जा रहे हैं ये सब। अच्छा यज्ञ पिता क्या हो रहा है और मुझे पता नहीं, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, पिता के यहाँ धर्म हो रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, और आप भी बोले कि कथा सुन, कहाँ कथा, वहीं चलते हैं, कथा सुनी वहीं सुनेंगे, वहीं भी तो यज्ञ हो रहा है, चलो वहीं चलते हैं। बोले नहीं, और माँ सती कहती अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, मेरे ही पिता है, आपके ससुर नहीं है, आपके ससुर हैं वो, आपके ससुर भी तो हैं, मेरे पिता है तो आपकी क्या है, ससुर है ना। बोले आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप नहीं चलोगे। बोले नहीं देवी ऐसा है, ठीक नहीं जाना, जहाँ सम्मान ही नहीं वहाँ क्यों जाए, जाना तो वहाँ पड़ेगा जहाँ सम्मान हो। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिनु बोले उन संदेहा। बोले जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के यहाँ, जो अपना मित्र होता है उसके यहाँ जाना चाहिए, चाहे काल्ड भी नहीं हो। कौन बोले, भगवान शंकर बोले मित्र के यहाँ सुख में दुख में जाना चाहिए, चाहे उनके यहाँ काल्ड आया ना आए, ऐसा मत सोचना चाहिए। और प्रभु कौन यहाँ आए हैं, बोले कथा में आने के लिए, ये नहीं कि अब काल्ड नहीं आए, अब नहीं था,
कुछ लोग बहाना बनाते हैं फिर कि कार्ड नहीं आया था, कार्ड नहीं आया था, भगवान की कथा तो थी, देवता तो आ रहे थे, आ जाते हैं, क्या दिक्कत थी। लेकिन एक बहाना हुआ, बोले मित्र प्रभु पितु गुरु के यहाँ, और पिता के यहाँ भी, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ हम बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, लेकिन जायो बिनु बोले न संदेहा। लेकिन अगर वहाँ कोई सम्मान नहीं किया, वहाँ कोई इज्जत नहीं किया, आवत ही हर से नहीं, लेनन नहीं स्नेह, तहाँ न जाए चाहे कंचन बरसे में। बोले चाहे वहाँ कंचन यानी सोना, चाहे वहाँ सोना ही बरस रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब तुम्हारी वहाँ इज्जत नहीं, आवत ही हर्ष से नहीं, जब आपके आने से कोई हर्षित नहीं हुआ, आपके आने से कोई प्रसन्न नहीं हुआ, तो वहाँ जाके क्या फायदा है। चाहे वहाँ कार्ड भी नहीं आया, कोई जरूरत नहीं, लेकिन वहाँ आप जाए, आपका स्वागत हो, आपसे देख के खुश हो, तो वहाँ जाना जरूरी अच्छा लगता है। और लेकिन आप गए और वहाँ लोगों ने आपको देख के मुँह मोड़ लिया, वहाँ जाना उचित नहीं थी। इन जगह जाना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं थी। समझाई, बहुत समझाई, भांति अनेक संभु समझावा, भावी बस ज्ञान उर आवा। भांति अनेक संभु समझावा, लेकिन कहाँ बहुत समझाया, बहुत भांति अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, देवी मत जाना, कोई जरूर नहीं जाना, कथा सुन, कहाँ चक्कर में पड़ी, मत जा। अंत में जब नहीं मानी तो सती भी पूछ दी कि बताओ क्या कारण है, आप नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बताओ तो सही क्या कारण है। सारी बात बता दी कि ऐसे से बात हुई, वहाँ एक दिन मैं बैठा रहा, तुम्हारे पिता आई, मैं खड़ा नहीं उठा, और तुम्हारे पिता ने मुझे उल्टा सीधा कह दिया, और उस दिन से जो तेरा जो पिता है यानी मेरा जो ससुर है और तुम्हारा जो पिता है, वो क्या मेरे से राजा तक्ष जो है मेरे से बैर रखा है। यह कारण है हम मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर तुम जाना चाहते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी इज्जत नहीं करेगा। वो यज्ञ इसलिए कर रहा है और दिखावा कर रहा है, ऐसे यज्ञ में मैं नहीं चाहता हूँ। मना कर दिया भगवान शंकर, मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, क्या भगवान शंकर की ये कथा, भगवान राम की ये कथा हमें क्या सिखाती है। हमारे जीवन के सुधारने वाली बात, जीवन को सुधारने वाली बात कि आज जब यज्ञ हो रहा है, इतने दिन बीत गए, लेकिन भगवान शंकर ने ये बात कभी नहीं सुनाई कि ऐसे से बात हुई थी, कि आज सुनाया जा रहा है ये बात कि भाई ऐसे से बात है, यह कारण रहा, इसलिए नहीं बुला रहे हैं। इसका बोलने का मतलब ये है कि बाहर की बातें जो है घर में नहीं लानी, और घर की बात बाहर नहीं जानी। ये हमें कथा सिखाती है कि बाहर की जो है बाहर ही छोड़ो, अब चलो बस सारी कखी की भैया नहीं भाई, बाहर की बात बाहर रखो, अंदर की बात अंदर ही रखो। ऐसी क्या बात कि बस आज एक अच्छी मंदे तब भोजन थे कि तेरा सब तेरे पिताजी ने बोली, तेरे पिताजी ने बोली, लेकिन भगवान शंकर ने भी एक बार नहीं बोला था। ये हमें यह शिक्षा देती है कथाएं। तो जब भगवान शंकर बात बताते कि मत जा, तो लेकिन नहीं मानी तो ठीक है चले जा, तेरे मन में है, भांति अनेक समझावा। लेकिन जब बात नहीं समझती तो भगवान सती भी चले गई। बोले नंदी जा, नंदी कौन है, धर्म, बोले धर्म, चले जा, साथ में चले गया। नंदी भी गए साथ में, बोले चले जाओ। जब नहीं मानती इसका जो भी सामान इसको लेकर के जाओ, साथ में सती भी नारा ये नंदी भी चले गए। जब कहाँ पहुँचे, कनखल हरिद्वार में पहुँच गए। हरिद्वार में जब पहुँचे, यज्ञ में जब पहुँचे, तो वहाँ जब गए
पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासता न सन्मानी। पिता के घर में तो चले गई, लेकिन दक्ष के कारण किसी ने भी सम्मान नहीं किया। बताया ना कि वो सबसे कह दिया कि सही शिव और सती यहाँ नहीं आनी चाहिए, कह दी उधर के मारे किसी ने भी उसका सम्मान नहीं किया। पिता के घर में क्या ऐसा होता है? पिता के घर में जाओ और सम्मान न हो, ऐसा हो सकता है? पिता और मैं परसों भी कहा कि पुत्री का क्या नाता होता है, क्या प्रेम होता है, क्या प्रेम होता है। लेकिन आज ये दक्ष प्रसाद के कारण हो रही है कथा कि प्रसाद का उसने ये कर दिया था, निरादर कर दिया था, पता नहीं शयन कक्ष मंदिर पे रखा, प्रसाद का निरादर कर दिया। और आज ये दक्ष जो है इतना ये हो गया, अभिमानी हो गया और अपनी पुत्री को भी जो है सत्कार नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा। सादर भले ही मिले एक माता, माँ। कल भी कथा की बताई माँ की क्या वो होती है माँ, और माँ सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माँ मिली जो सम्मान करने लगी। सम्मान करने वाली कौन मिली? केवल माँ मिली है। माँ ने आज गले लगा दिए किसको? सती को। सती को गले लगाए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब बहनें भी मिल गई, और बहनें जब मिली तो बहनें क्या करने लगी? हाथ से करने लगी, उसको कहने लगी, अरे तेरे पति क्या अभी उस कैलाशी में रहता है? उसने क्या मकान नहीं बनाया अभी तक? तेरा पति क्या अभी वही गले में नागों को धारण करके रखता है? इस तरह से जब बहनें उसको बोलने लगी, तो जब सती यह सुनती हैं तो भगिनी हंसने लगी, यानी बहनी जो हंस रही है। तो जब सती देखती है, चलो कोई बात नहीं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, माँ मिली मुझे ठीक है, पिता भी मुझे देकर के मुँह मोड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन शिव जो कल्याणकारी है, वह शिव जो है, शिव का स्थान तो कहीं होगा, पति का स्थान तो होगा। माताओं के अंदर ही होता है कि चलो मेरे इज्जत नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे जवाई की इज्जत हो जा तो ठीक करो। और ससुराल में जवाई की इज्जत तो होती है। बताते हैं कि जवाई ससुराल में तो स्वर्ग में जैसे पहुंच जाता है, कि स्वर्ग में पहुंच गए जैसे वैसे जवाई पहुंच जाता है। तो जब राजा दक्ष के जब यज्ञ में जब भवन में जब गई कौन? माँ सती जब देखती कि मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो इन्होंने जो है, इन्होंने तो यहाँ मेरा तो छोड़, मेरे पति जो है भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान जो मेरे पति है, मेरे पति की भी इज्जत नहीं है। मैं तो सोचा कि मेरी इज्जत होगी, मेरे पति की इज्जत हो सके, कार्ड नहीं आ पाया होगा, हो जाता है, नहीं पहुंच पाया, हम कैलाश में रहने वाले हैं, नहीं पहुंच पाया, हम निमंत्रण नहीं आया तो मैं आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन आज इन्होंने क्या कर दिया कि मेरा पति का भी स्थान नहीं है, मेरे झोले की स्थान नहीं है। आज सती से क्या अब विचार करने लगी कि अगर मैं वापस जाती हूँ, जब वापस फिर जाती हूँ भगवान भोले के पास, अपने पति के पास, तो वह भी बोलेंगे अच्छा आ गई, तो क्या कहेंगे? मुझे दाक्षायणी देकर पुकारेंगे, दक्ष के पुत्र कहकर के पुकारेंगे, और मैं अब दाक्षायणी पुत्री नहीं बनूंगा। मैं जो है अब घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने कैलाश में नहीं जाऊंगा, और इस शरीर को यही त्याग दूंगा, इस शरीर को ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब इस शरीर को मैं रखूंगा नहीं।
और माँ सतियाल क्या हो गई, क्रोधित हो गई। माँ भगवती कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। बोले जिन्होंने जिस प्रकार से निंदा भगवान शंकर की, जिसने जिस प्रकार से जो है मेरे पति का अपमान किया, सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। पिताजी तुम जो यज्ञ कर रहे हो ना, दिखावा के लिए, अहंकार में जो यज्ञ कर रहे हो, दिखाने के लिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिसने जिस प्रकार से जो है मेरा पति और मेरा अपमान किया, जिस प्रकार जिसने कर्म किए, उसी प्रकार उनको जो फल मिलेगा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे पिताजी तुम पछताएंगे। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। हे पिताजी क्या मेरा इतना अपराध था जो मैं तुमसे जन्म लिया, मैं तुमसे जन्म लेना चाहिए। तुम तो भगवती को मानने वाले थे और तुम आज जो है शिव को भूल गए, मेरे प्रभु को भूल गए। तजी हूँ तुरत देहते ही थे तुम, और धरी चंद्र मोली वृष के तू। हृदय में किसको, वृष केतु को स्मरण कर दिया, पति को स्मरण कर दिया। पति को नहीं त्यागना। पति क्या है, विचार किया, वृष केतु और शंकर को मैं कैसे पाऊं फिर। अभी तो जा रही हूँ पर लेकिन आज हे प्रभु तुम ही मेरे पति हो। तजी हूँ तुरत देहते हेतु, और धरि चंद्र मोल वृष केतु। अस कही चोग अग्नि तनु जारा, भयं सकल खल हाहाकारा। भयं सकल मख हाहाकारा। आज हरिद्वार उस कंखल में, उस यज्ञ में, उस दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गया। माँ भगवती ने भी योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जो है, उस जो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ का जो कुंड था, उसमें अपनी शरीर को ही त्याग दिया। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर दी। योगाग्नि योग के द्वारा अपनी अग्नि प्रकट की और अपना यो जो शरीर था वो वहीं त्याग कर दिया। ऐसी उस माँ भगवती की महिमा, उस भगवती की लीला, उस भगवती की क्या लीला होती है। समाचार सब शंकर पाई, वीर भद्र करी कोप पठाई। और भगवान शंकर को आज कैलाश में पता चल गया कि जो ये सती जो मेरी धर्मपत्नी थी, आज वो जो देह को त्याग कर चुकी है। और भगवान शंकर ने वीर भद्र करी कोप पठाई, अपनी जटा की बात फाड़ी, वहां से वीरभद्र पैदा हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस जाति के नाम, सकल सुरन विधिवत फल देना। दक्ष के उस यज्ञ में जब गए, देखा कि यहाँ तो हाहाकार मच गया, यहाँ तो सब कुछ बदल गया। और वहां
श्रापित होने लगी, एक दूसरे को श्राप देने लगी। और वह कहते हैं कि माँ भगवती सती ने जब तुहे का त्याग किया तो सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरण हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। माँ भगवती ने क्या किया था, प्रण किया था, उस समय ध्यान किया था कि अगर मैं फिर इस शरीर को पाऊं तो क्या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो शिव की ही मैं हमेशा बावंगी रहूं, उसकी मैं धर्मपत्नी बन के रहूं। ऐसी होती है भक्ति, ऐसी होती है शक्ति। ये है शक्ति की कथा। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।